तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है चौथा होने वाला है तरंग प्रकाश के अंतर्गत। और बच्चों, आज का भी जो लेक्चर है थोड़ा थ्योरिकल होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज हम लोग तरंगाग्र क्या होते हैं एवं इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि तरंगाग्र क्या है एवं इनके प्रकार। तो आप इसको लिख दीजिएगा और इसके जो ये प्रकार है इसको आप पूरा लिखेंगे तो आपको आसानी से 3 या फिर 2 नंबर पक्का हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी समय गंवाए तरंगाग्र क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो तरंगाग्र है बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या बच्चों तरंग है, एक मिनट बच्चों, पहला क्या है तरंग है, प्लस क्या है तरंग प्लस आग्रह है, देख सकते हैं प्लस क्या है आग्रह है, और इनसे मिलकर क्या बना है यहाँ पर तरंगाग्र बना है, तरंगाग्र बने हैं, देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको समझाने का मतलब क्या हुआ। तरंग तो आपको पता ही है, और आग्रह अर्थात बच्चों जो आगे का हिस्सा होता है उसी को ही तरंगाग्र कह दिया जाता है। अर्थात तरंग के आगे वाला जब हिस्सा होता है उसी को आगे वाला जो हिस्सा होता है, अर्थात उसका जब प्रकाश किसी माध्यम पर पड़ता है, चाहे वो गोलाकार हो, डिब्बाकार हो, आयताकार हो, तो उसी को क्या कह देते हैं बच्चों, उसी को ही तरंगाग्र कह दिया जाता है। अर्थात तरंग के आगे वाले हिस्से को तरंगाग्र कह देते हैं। उसी को बोला गया है तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को ही तरंगाग्र यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको बड़ी आसानी से ये जो तरंगाग्र की परिभाषा है समझ में आया होगा। अब जो तरंगाग्र होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, जो तरंगाग्र होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्या है गोलीय तरंगाग्र। ये क्या है बच्चों, सबसे पहला गोलीय तरंगाग्र, अर्थात ये क्या होंगे बच्चों गोल होंगे। तो चलिए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है, देख सकते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है इसमें गोलाकार होता है, तो उससे निकलने वाले तरंगों की ज्यामिति क्या हो जाती है बच्चों, उससे निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामिति होती है, तरंगों की ज्यामिति आकृति गोलाकार होती है, देख सकते हैं। जब प्रकाश स्रोत गोलाकार होती है, अर्थात जिसे प्रकाश निकलती है उसको स्रोत कहते हैं, वह गोलाकार होती है, तो उससे निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामिति आकृति होती है वह गोलाकार होती है, उसे ही गोलीय तरंगाग्र कह दिया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक गोलाकार का ये एक क्या है बच्चों स्रोत है, या फिर ये सूर्य है, मान लेते हैं ये क्या है यहाँ पर सूर्य है। अब इससे निकलने वाली प्रकाश बच्चों कैसी होगी, गोला ही होगी। अर्थात जब सूर्य की जो किरणें होती है हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो बच्चों ये चारों तरफ क्या होती है बच्चों इस प्रकार से बिखर जाती है। तो इस पर क्या बन रहा है बच्चों, देख सकते हैं गोलाकार से इसके चारों तरफ बच्चों, इसके चारों तरफ गोलाकार से क्या निकलेगी, यहाँ पर तरंग निकलेगी। तो इसी को ही क्या कह दिया जाता है यहाँ पर तरंगाग्र, या फिर इसी को गोलीय तरंगाग्र कह दिया जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण जो निकलता है तरंग वह कैसा होता है बच्चों गोलीय आकार का होता है। या फिर बच्चों जब हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं तो उस पर बच्चों कैसा निकलता है, जो तरंग होता है प्रकाश होता है वह गोल आकार का निकलता है, क्योंकि उसका जो शेप होता है बच्चों गोल होता है। या फिर कोई बल्ब हो गया उसको भी जलाते हैं तो उससे भी बच्चों गोलाकार का तरंग निकलता है, हालांकि हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह चारों तरफ फैल जाता है। अगर बच्चों हम लोग ट्यूबलाइट को या फिर बच्चों जो गोल वाला लाइट आता है उसको भी अगर हम लोग जलाकर पास में लाएं तो यहाँ पर कैसे बनेगी बच्चों गोलाकार की, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसी को क्या कह देते हैं गोलीय तरंगाग्र कह देते हैं। चलिए दूसरा तरंगाग्र, दूसरा क्या है बेलनाकार, दूसरा क्या है बच्चों बेलनाकार तरंगाग्र। अब बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है इसको देख लेते हैं। गोली को देख चुके हैं, बेलनाकार क्या होता है बच्चों, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, मुख्यतः तीर होते हैं गोली, बेलना और आयताकार। तो इसको समझ लेते हैं। तो बेलनाकार क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत बेलनाकार होती है, अर्थात बच्चों जो प्रकाश की स्रोत है वही बेलनाकार हो जाती है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं वो बेलनाकार हो जाती है, देख सकते हैं ये जो स्रोत है यही बेलनाकार हो जाती है। तो इससे निकलने वाली बच्चों, इससे निकलने वाली जो तरंगों की ज्यामिति आकृति होती है वह कैसे होती है बेलनाकार होती है। इससे बच्चों अगर कोई भी अगर
क्या निकलेगी, अगर तरंग ये इस प्रकार से निकलेगी तो वो भी क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं बेलनाकार ही होगी। कुछ इस प्रकार से इसका बच्चों जो प्रकाश का जो किरण है, तरंग है, वह इससे अगर निकलेगी तो कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर आयताकार ही होगी। तो इसी को ही क्या कह देते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र यहाँ पर कह देते हैं, अर्थात ये बेलनाकार होगी, बेलनाकार होगी बच्चों। इस कारण इसको क्या कह दिया जाता है, बेलनाकार तरंगाग्र यहाँ पर कह दिया जाता है। अब समझते हैं आयताकार तरंगाग्र को। तो आयताकार किस प्रकार से बच्चों, आयत एक प्रकार से आयत है, ये जो तरंगाग्र है बच्चों एक प्रकार से आयत है, अर्थात चतुर्भुज है। तो देखेंगे जब प्रकाश स्रोत आयताकार हो तो देख सकते हैं इसमें क्या हुआ था, जब प्रकाश स्रोत गोलाकार था इसमें क्या होता था, बेलनाकार होता था, बेलनाकार। अब इसमें क्या है बच्चों, जब प्रकाश की स्रोत आयताकार हो, अर्थात बच्चों एक आयत के समान हो, आयताकार हो, तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति आयताकार ही होती है। तो उसे ही क्या कह देते हैं बच्चों, उसे ही आयताकार तरंगाग्र यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं इससे बच्चों जो रोशनी निकलेगी वह कुछ इसी प्रकार से होगी, आयताकार ही होगी। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, आयताकार तरंगाग्र कह दिया जाता है। देख सकते हैं बहुत ही आसान है बच्चों, तरंगाग्र किसे कहते हैं, जो ये परछाई है बच्चों इसी को तरंगाग्र कह दिया जाता है, ये जो रोशनी है इसी को तरंगाग्र कह दिया जाता है। और तीन प्रकार के होते हैं, गोली, बेलनाकार, आयताकार। गोली में क्या होंगे बच्चों, जो स्रोत होंगे वो भी गोल होंगे कुछ इस प्रकार से, और जो उससे प्रकाश निकलेंगे वो भी उसकी ज्यामिति कैसी होगी, गोलाकार की होगी। बेलनाकार में क्या होगा बच्चों, स्रोत होगा वो बेलनाकार का होगा, जो निकलने वाली क्या है बच्चों तरंग है वो भी कैसे होंगे, बेलनाकार ही होंगे। आयताकार तरंग अगर क्या है, इसमें आयताकार के होंगे जो स्रोत होंगे, और इससे निकलने वाली जो क्या है बच्चों तरंग है वो भी क्या होंगे, आयताकार ही होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज की इस पहले से लेक्चर में हम लोग तरंगाग्र एवं उसके कुछ तीन प्रकार है इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।